क्या हुआ जब केदारनाथ की भीमशिला पर खोज करने आए नासा के वैज्ञानिक और उन्हें जो मिला उसे देखकर सभी के पसीने छूट गए। आज की इस घटना से जो आपको चमत्कार देखने को मिलेगा वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा और आपको भी बाबा केदारनाथ के चरणों में झुकने पर विवश कर देगा। अगर आप भी भगवान केदारनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखिएगा। केदारनाथ में 16 जून 2023 को जो भीषण बाढ़ आई थी उसकी यादें आज भी हमारे दिलो दिमाग में बसी हुई है। जिन भी लोगों ने अपनों को खोया है वो आज तक उस दर्द को भुला नहीं पाए हैं। जून 2013 में भारी बारिश के दौरान वहाँ बादल फटे थे और कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास एक झील बन गई थी, जिसके टूटने से उस झील का सारा पानी तेजी से नीचे आया था और वो नज़ारा बिल्कुल जल प्रलय जैसा था। मानो एक ऐसा प्रलय जो पूरे संसार को अपने साथ ले डूबेगा। आज की वीडियो में कुछ लोगों के आंखों देखी वो हकीकत हम आपको बताएंगे जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। कुछ साधुओं ने ऐसा चमत्कार देखा, उस चमत्कार को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भीमशिला की स्थापना आखिर कैसे हुई? क्या स्वयं भीम उस प्रलय से, उस भयंकर बाढ़ से केदारनाथ मंदिर की रक्षा कर रहे थे? केदारनाथ मंदिर के मुख्य तीर्थ पुरोहित ने उस वक्त कहा था कि 16 जून शाम करीब 8 बजे के बाद मंदिर के पीछे ऊपर वाले पहाड़ी भाग से पानी का तेज बहाव आता दिखा और ये नज़ारा देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए। कई लोग इधर उधर भागने लगे तो कई तीर्थयात्रियों ने मंदिर में ही शरण ले ली। रात भर लोग एक दूसरे को ढाढ़स बांधते रहे कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन जितना भयंकर जल प्रलय था सभी मन ही मन जानते थे कि उनके बचने की संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि मंदिर के चारों ओर जल प्रलय था। पानी, रेत, चट्टान, पत्थर और मिट्टी के सैलाब ने पूरी केदार घाटी के पत्ते पत्ते को उजाड़ दिया था। पहाड़ों में धसी बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें भी टूटकर पत्थर बन गई थी। ये सैलाब इतना भयंकर था कि इस सैलाब के सामने कोई नहीं टिक पाया था और अब खतरा मंदिर पर भी मंडरा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जब चमत्कार करते हैं तो वो ऐसा करते हैं कि देखने वाले भी उन्हें शत शत प्रणाम करते हैं। बात है 16 जून 2013 की। केदारनाथ के 2 साधुओं का कहा माने तो उन्होंने एक ऐसा चमत्कार देखा जिस चमत्कार ने इतिहास तो बनाया ही बनाया, साथ ही में केदारनाथ मंदिर को भी बचाया। केदारनाथ शिवलिंग की भी रक्षा करी और ये चमत्कार इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। 16 जून को जब ये जल प्रलय आया तो इन दोनों साधुओं ने मंदिर के पास के खंबे पर चढ़कर रात भर जागकर अपनी जान बचाई थी। खंबे पर चढ़े हुए इन साधुओं ने देखा कि मंदिर के पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ अनुमानित 100 की स्पीड में एक विशालकाय डमरूनुमा चट्टान मंदिर की ओर लगातार बढ़ी चली आ रही है। ये पत्थर इतना ज़्यादा विशालकाय था कि अगर ये सीधा मंदिर से टकराता तो मंदिर का नामो निशान मिट जाता। लेकिन चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि अचानक वो चट्टान मंदिर के पीछे करीब 50 फुट की दूरी पर अचानक ही रुक गई। ऐसा लगा मानो जैसे उसे किसी ने रोक दिया हो। उस चट्टान के कारण बाढ़ का जितना भी पानी था वो 2 भागों में कट गया।
और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकलने लगा। इससे बड़ी और चौंकाने वाली बात तो यह है कि उस वक्त मंदिर में 300 से 500 लोग भगवान की शरण लिए हुए थे। साधुओं के अनुसार उस चट्टान को मंदिर की ओर आते देख उन सभी की रूह कांप गई थी। उन्होंने केदारनाथ बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया और अपनी मौत का इंतजार करने लगे थे। लेकिन बाबा का चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि उस चट्टान ने मंदिर को तो बचाया ही बचाया, मंदिर के अंदर शरण लिए हुए सभी लोगों की भी जान बचा ली। कहते हैं उस प्रलयकारी बाढ़ में 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। ये आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है, ये इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना है। लेकिन यहाँ पर जो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं था, वे लोग तो अपनी जान खो बैठे। लेकिन जो 400 से 500 लोग भगवान की शरण में थे, जिन्होंने अपने प्राणों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था, यहाँ इतना बड़ा चमत्कार देखने को मिलता है कि उनकी रक्षा करने स्वयं महादेव आए थे। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन वो शिला आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे विराजमान है, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास ही स्थित है। और इस शिला को भीमशिला नाम दिया गया है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस शिला को भीमशिला ही क्यों कहा जाता है। तो आगे इसके ऊपर भी हम पूरी चर्चा करेंगे। तारणहार इस शिला ने भयंकर बाढ़ त्रासदी से बाबा केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर की रक्षा की थी। आज भी शिला का रहस्य बरकरार है कि मंदिर की चौड़ाई के बराबर यह शिला आखिर कहाँ से आई और कैसे यह अचानक मंदिर से कुछ दूरी पर ही आकर रुक गई। आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ? क्या यह चमत्कार आदि गुरु शंकराचार्य का था, जिनकी समाधि मंदिर के पीछे ही स्थित है, या फिर ये एक संयोग मात्र है? शिला का प्रकट होना और अचानक से उसी निश्चित स्थान पर रुक जाना, ये बाबा की ही कृपा कही जा सकती है। आज इस शिला के चमत्कार को सभी लोग नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि शिला ने सही समय पर और सही जगह पर रुककर मंदिर को सुरक्षित किया था। पूरी बाढ़ के पानी तथा उसके साथ आने वाले बड़े बड़े पत्थरों से इसी शिला ने केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। डमरूनुमा शिला की चौड़ाई लगभग मंदिर की चौड़ाई के बराबर है, जिसने प्रलय का अभिमान चकनाचूर करके इस मंदिर को लेश मात्र भी क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया। लेकिन आखिर इस शिला को भीमशिला ही क्यों कहा जाता है? आइए इस बारे में ध्यान से समझते हैं। जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता, तो युद्ध को जीतने के बाद उनका राज्य अभिषेक किया गया, लेकिन मन ही मन उन्हें बहुत ज़्यादा पश्चाताप की इच्छा हो रही थी। उनके मन में यही बसा हुआ था कि उन्होंने अपनों का संहार किया है और इस पाप से मुक्ति के लिए वो अपना राज्य छोड़कर भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद पांचों भाई और द्रौपदी भगवान शिव के दर्शन के लिए सबसे पहले काशी पहुंचे, पर भोलेनाथ वहां उन्हें नहीं मिले। उसके बाद उन लोगों ने कई और जगह भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, लेकिन जहां कहीं भी ये लोग जाते, शिव जी वहां से चले जाते। इसी क्रम में पांचों पांडव और द्रौपदी एक दिन शिव जी को खोजते खोजते हिमालय तक आ पहुंचे। यहाँ पर भी शिव जी ने इन लोगों को देखा तो वे छुप गए, लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छिपते हुए देख लिया था। तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाइए, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इसलिए छिप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया है। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय एक बेल ने उन पर झपट्टा मार दिया। ये देख भीम
उस बैल से लड़ने लगे। इसी बीच बैल ने अपना सिर चट्टानों के बीच छुपा लिया, जिसके बाद भीम उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो बैल का धड़ सिर से अलग हो गया और उस बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया। और कुछ समय बाद शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों को उनके पाप के लिए क्षमा कर दिया। और इस घटना का प्रमाण हमें आज भी केदारनाथ में देखने को मिलता है, जहां शिवलिंग बैल के कुल्हे के रूप में आज भी मौजूद है। लोग आज भी कहते हैं सर्वप्रथम यह मंदिर पांडवों ने बनवाया था। यहीं पर भीम ने भगवान शंकर का पीछा किया था। प्रलय के समय ऐसा लगा मानो भीम ने अपनी गदा गाड़कर महादेव के इस मंदिर को बचाया है। संभवतः इसलिए ही शिला को भीम शिला कहा जाता है। भोलेनाथ की महिमा केवल भोलेनाथ ही जानते हैं, लेकिन वो अपने भक्तों का उद्धार करना भी बखूबी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि महादेव अपने भक्तों की इतनी ज़्यादा लाज रखते हैं, फिर भी इस बाढ़ में 10,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु क्यों हो गई? आखिर उनकी रक्षा महादेव ने क्यों नहीं की? तो इसका कारण है आज के ज़माने के लोग भगवान के दर पर तो जाते हैं, लेकिन उनके मन में भक्ति भाव कम है और घूमने फिरने की इच्छा ज़्यादा है। आज के इस दौर में हम देखते हैं लोगों का केदारनाथ जाने का उद्देश्य मात्र इंस्टाग्राम पर रील बनाना होता है, घूमना होता है, मनोरंजन करना होता है, लेकिन वहाँ जाकर किसी को भी भगवान के दर्शन करने का उतना उत्साह नहीं होता। वहाँ पर जानवरों पर भी बहुत सारे अत्याचार होते हैं। वहाँ पर लोगों का रवैया भी एक दूसरे के प्रति सही नहीं होता। वह कई प्रकार के अनैतिक और धर्म विरुद्ध कार्य आज के ज़माने में धार्मिक स्थानों पर होने लगे हैं, जिसका नतीजा एक समय पर कुछ यूँ निकलता है कि हमें इस तरह के जल प्रलय का वन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि महादेव की भक्ति कुछ ऐसी है कि वो पल भर में प्रसन्न तो पल भर में रुष्ट भी हो जाते हैं। जहां आप उन्हें मात्र एक बिलपत्र चढ़ा करके प्रसन्न कर सकते हैं, वहीं पर अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो वे आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप किसी धार्मिक स्थान पर जाएं तो अपने मन में केवल भक्ति भाव रखें, भगवान से जुड़ने का भाव रखें। और अगर सभी मानव ऐसा करने लग जाएंगे तो भविष्य में हमें कभी भी इस तरह की घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। केदारनाथ मंदिर के पीछे जो भीमशिला आज भी स्थापित है, उसके चमत्कार, उसके रहस्य वाकई में चौंकाने वाले हैं। और जिसने भी इस भीमशिला को देखकर प्रणाम किया है, उसके जीवन के दुख दर्दों का महादेव ने नाश किया है। लेकिन क्या हुआ जब नासा के कुछ वैज्ञानिक इस भीमशिला पर रिसर्च करने आए? नासा के उन वैज्ञानिकों ने अपने आधुनिक यंत्रों से उस भीमशिला को हिलाने की भी कोशिश करी, लेकिन उसका वजन इतना ज़्यादा था कि वो आधुनिक यंत्रों के माध्यम से भी भीमशिला को हिला नहीं पाए। भीमशिला की रिसर्च करने पर यह पता चला कि वो शिला तकरीबन 5000 साल पुरानी है। और उस स्थान के अन्य पत्थरों की जांच करने पर पता चला कि इनका और भीमशिला का इतिहास काफ़ी अलग अलग है। भीमशिला अपने आप में महादेव का एक चमत्कार है और ऐसा लगता है मानो भीम स्वयं उस शिला के रूप में केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। और इस भीमशिला से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे लाख दुश्मन हमारे इस जीवन में पल जाए, चाहे ढेरों मुसीबतें हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन हमें भगवान की भक्ति में रहना है। वो जो श्रद्धालु भगवान के मंदिर में थे, जब उन्होंने भीमशिला को अपनी ओर आते हुए देखा तो उनके भी पसीने छूट गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वे नहीं बच पाएंगे, लेकिन महादेव के प्रति उनका विश्वास था। उन्होंने महादेव को अपना जीवन सौंप दिया था। फिर जिम्मेदारी केदारनाथ की बन गई थी और उनका चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि उन भक्तों का बाल विवाह का नहीं हो पाया। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? केदारनाथ मंदिर को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? भीमशिला को लेकर आप क्या विचार रखते हैं?
हमें इस नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगर आपको भी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।